हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो है उसमें साइंस में हम लोगों ने जो है पहला लेसन कर रहे थे। अभी कुछ लेक्चर हम लोगों ने देखा है। आज इसका जो है आगे वाला लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी जो है अभिक्रिया के प्रकार को देखा और कोई तत्व किस तरीके से संयोग करता है, वहाँ पर 2, 3 कैसे लिखा जाता है, वो सबको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा था कि 10 प्रकार की अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया है। वो 10 प्रकार की अभिक्रिया को हम लोगों ने चर्चा किया। उसमें से जो है आज हम लोग पहले अभिक्रिया को पढ़ेंगे, जो कि हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जो अभी मैंने लिखवाया था संयोजन अभिक्रिया, या उसको दूसरा नाम भी होता है योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और योग का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि जुड़ना ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, जुड़ना। अलग अलग किताब में अलग अलग इसे की नाम दिया होता है। आप एनसीईआरटी किताब खोलिए, देखिए उसमें संयोजन अभिक्रिया लिखा होगा, किसी किताब में योगात्मक अभिक्रिया लिखा होगा, किसी किताब में दोनों लिखा रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा दिया हुआ है, लिखा है संयोजन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हों, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसी चीजें बन जाए, उसमें 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला करके, कोई भी 2 चीज हो उसमें 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाएं और मिलाने के बाद जो है वो एक ही चीज का निर्माण करे, तो ऐसे अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए हमारा जो ये प्रश्न है, अरे ये हमारा इसमें अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभिक्रिया कर करके देखेंगे कि कैसे कोई अभिक्रिया होती कैसे है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात करूं अगर हाइड्रोजन की। देखिए ये हाइड्रोजन को H2 इस तरीके से लिखते हैं, और ये अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करे, देखिए यहाँ जब इसमें प्लस का चिन्ह जब लगता है अभिक्रिया के अंदर, तो यहाँ से इसका स्टेप बदलता है। ये एक पद हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये एक पद हो गया हमारा। जहाँ से प्लस और प्लस का चिन्ह लगता है वहाँ से पद बदल जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है, तो हम जानते हैं कि किसका निर्माण करता है, जल का। जल का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। ये हमारा जल का सूत्र होता है H2O, ये इस तरीके से। और यहाँ पर जो है अब एक चीज ये भी करना होता है कि साथ ही साथ हम लोग को अभिक्रिया को संतुलित भी करना पड़ता है। यानी अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी ये जो तीर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है रसायन विज्ञान के अंदर, इसका मतलब ये बराबर के चिन्ह के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर भी 2 रहना चाहिए, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 रहना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है इधर, लेकिन एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी 2 हो जाए। तो हम लोग को करना ये होता है कि इसमें गुणा करके किया जाता है। अब गुणा का किधर करते हैं, जैसे कोई भी तत्व यहाँ पर अगर लिखा हुआ कि हाइड्रोजन लिखा है या क्लोरीन लिखा है, तो गुणा करने का मतलब इधर पीछे नहीं या नीचे नहीं, यहाँ पर नहीं, हमेशा इसके सामने ऐसे गुणा किया जाए। जिस भी संख्या से गुणा करना हो, 2 से करना है 2 से करेंगे, 3 से करना है तो 3 से करेंगे, जिससे भी करना रहेगा सामने ही गुणा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये संयोग जब कराए हैं, तो अब यहाँ पर अभी तत्व तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा किया तो ये 2 इस हाइड्रोजन का भी है और यही 2 इस ऑक्सीजन का भी है। अब ये 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी कितना हो गई, 4। ये इसका गुणा करके देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, ये 2 दूनी हमको हो गई 4। अब जब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर हम हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं संतुलित हुआ। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ये था हमारा इसका उदाहरण। एक और उदाहरण देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये हमारा है सल्फर, और मैं इसके अभिक्रिया करा दे रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो ये हमारा बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम होता है हमारा कि सल्फर डाइऑक्साइड, लिख दे रहा हूँ
देखिए ये हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा इसका नाम होता है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो SO2 बना दिया। इसके साथ साथ हम लोग को अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अब सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, और इधर हमारा ऑक्सीजन 2 है, इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है 2 है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था में ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक और अभिक्रिया ले रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ संयोग करा रहे हैं। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बना देता है, अमोनिया का निर्माण करता है। देखिए हमेशा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। इसका नाम है हमारा अमोनिया। देखिएगा इसका नाम क्या है, अमोनिया। ये अमोनिया हो जाता है। अब यहाँ पर NH3 क्यों आया, तो हम जानते हैं कभी पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि नाइट्रोजन पर हमारा 3 ऋणायन होता है और हाइड्रोजन पर 1 धनायन होता है। तो यहाँ की संख्या उठ करके यहाँ पर आ जाती है और यहाँ की संख्या उठ करके यहाँ पर आ जाती है। इस तरीके से अब यहाँ पर उसी कंडीशन में यहाँ पर पहले अब ये इसीलिए यहाँ पर NH3 बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना है कि हम लोग को अभिक्रिया को संतुलित करना है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, नहीं बराबर है। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर अकेला है, नहीं बराबर है। पहले नाइट्रोजन को संतुलित कर लो। यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 से गुणा कर लो। अब नाइट्रोजन आपका 2 हो गया यहाँ पर और 2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 2 हो गया तो अब हाइड्रोजन की संख्या देखिए बढ़ गई। कितना हो गई, 2 का इसमें जरा गुणा करो तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी ये हमारा हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तब जाकर के ये 6 हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 हुआ। यानी अब इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम लोग अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलन की अवस्था में आ गई। ये हमारी थी अभिक्रिया। इसके अलावा एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिएगा ये ले रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग जानते हो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर हमारा है जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे रहा हूं। इसका नाम हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो है लिख भी दे रहा हूं, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये नाम जो है वो इसका है केवल, ठीक है ना। ये जल जानते ही आप लोग। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये इसको बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बुझ जाता है और ये जब सूत्र बनाता है वो CaOH ट्वाइस बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ संयोग करके कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं, याद रखिएगा क्या पढ़ते हैं, ट्वाइस। और इसका जो नाम हुआ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका नाम हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर इसको आप लोग बोलिए कि बुझा हुआ चूना, इसको बोलिए कि बुझा हुआ चूना, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो लिख दिया, अब इसको संतुलित भी करना है। देखना भी है कि संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम लोग संतुलित कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ये तो बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है। अब देखिए ये जो 2 लगा हुआ है वो 2 ऑक्सीजन का भी है, 2 हाइड्रोजन का भी है। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 इसका है, यानी ये हाइड्रोजन भी 2 है, यानी ये संतुलित है। 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यानी 2 ऑक्सीजन हुआ, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी ये भी संतुलित हो गया। ठीक, ये यानी ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित हो गई। अब इसके अलावा एक और दिखा दे रहा हूं, इसको कोयले का दहन कहा जाता है। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यहां पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसका फॉर्मूला CO2 होता है। यानी ये हमारा जो अभिक्रिया हुई, ये जो अभिक्रिया हमारी हुई वो क्या हो गई, देखना है कि संतुलित हुई कि नहीं। यहाँ पर कार्बन अकेला है, यहाँ पर कार्बन अकेला, संतुलित है, ये बराबर है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यानी ये वाली भी अभिक्रिया हमारी क्या मिल गई, संतुलित मिल गई। अब इसके अलावा एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, बस एक उदाहरण और देखेंगे, उसके बाद जो है इसको समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ संयोग करा दूं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लिख लीजिएगा आप लोग, नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन है, जब क्लोरीन के साथ संयोग करता है तो यहां पर जो तत्व मिलेगा वो देखिए मिलेगा COCl2 मिलता है। COCl2 ये कार्बोनिल क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। यहां पर लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, ये हमारा हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसको हम लोग देखेंगे कि संतुलित है भी कि नहीं है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ये भी गैस होती है, और यहाँ पर हमारा ये भी गैस ही मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्बन अकेला है, यहाँ पर कार्बन अकेला। अब इस वाले C को कार्बन में मत जोड़ दीजिएगा, ये पूरा Cl मिला करके क्लोरीन होता है। ये कार्बन अकेला, इधर कार्बन अकेला, ऑक्सीजन इधर 1, इधर ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा कितना है, 2 मिल गया। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से जो है ये वाली भी अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलन की अवस्था में हो गई। तो इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और ऐसे जो है योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण के माध्यम से आप लोग जो है समझ सकते हैं। देखिए तीर के निशान के बाद जो भी जितना भी हमारा यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हुआ है, कहीं प्लस लगा के नहीं लिखा हुआ, इधर सब प्लस लगा के लिखा है। तो प्लस का मतलब ये है कि 2-2 पदार्थों को यहाँ पर जोड़ जोड़ करके हम लोग एक एक पदार्थ बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लोग इसको जो है संयोग करा करके एक एक उत्पाद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमारा ये संयोजन अभिक्रिया पूरी हुई। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले अभिक्रिया को देखेंगे, जो अभिक्रिया रहेगी। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद तब जा करके हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।